जीएमडीए ने बसई रेलवे क्रॉसिंग को बेटर कनेक्टिविटी के लिए एक ब्रिज प्रपोज किया है जो कि सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देगा। तो क्या है इसकी पूरी डिटेल, क्या इसका एग्जैक्ट प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, क्योंकि अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि आखिर आपको इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ रेजिडेंट्स और कम्यूटर्स को इससे मिलेंगे, क्या इसकी टाइमलाइन है। आज इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये इसीलिए अहम हो जाता है प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनके भी फीडबैक को लिया जा रहा है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊं। और जब बात द्वारका एक्सप्रेसवे की हो और मैं आपको उससे अपडेट ना करूं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है रियल एस्टेट मार्केट में अगर कोई भी ऐसी इंफ्रा डेवलपमेंट है जो आपकी प्रॉपर्टी मार्केट को इम्पैक्ट करती है, आपके प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, तो उसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको दूं। तो इसी मुहिम के तहत आज मैं फिर आपके पास एक बड़ी इंफ्रा डेवलपमेंट जो द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड है, इसको लेकर आ रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। जी हाँ, एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। बसई विलेज के पास में जीएमडीए, द गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है एक नया रेल ब्रिज, जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके सराउंडिंग एरियाज में। जैसे आप सब जानते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे अब खुलने के वर्ष के ऊपर है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे वहाँ जो पुराने गुरुग्राम या NH-48 के लेफ्ट हैंड साइड का गुरुग्राम किस तरह से पूरा कनेक्ट हो, इसको लेके अथॉरिटीज वर्क कर रही है। क्योंकि शहर जब बड़ा होता है, एक्सपैंड करता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ की, और अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करना अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है। तो शायद इसी जिम्मेदारी के तहत जीएमडीए एक नया रेल ओवर ब्रिज लेकर आ रही है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही थी। जैसे मैंने बताया, अर्बनाइजेशन हो रही थी और जो एग्जिस्टिंग रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ बॉटल नेक क्रिएट हो रहा था, जिस कारण से काफ़ी डिले हो रहा था वहाँ के आने जाने वाले लोगों के लिए, जो कि आरओबी रेलवे ओवरब्रिज या फिर वहाँ आरयूबी मतलब अंडरपास जो सेक्टर 37D नियर बसई के पास होगा, उसको बनाने के लिए जो ये प्रोजेक्ट है, इसका एम है कि कनेक्टिविटी किस तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे की एनहांस हो, इससे फैसिलिटेट किया जाए और ईजियर एक्सेस हो नए सेक्टर्स के जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट है यहाँ पर, तो जैसे जैसे और कनेक्टिविटी यहाँ इम्प्रूव होगी वैसे वैसे यहाँ के सेक्टर्स में बसावट भी ज़्यादा होगी। आपको पता है यहाँ बहुत सारे होम बायर्स ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू करी। करीब 2008-09 के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रॉपर्टियाँ बिकनी शुरू हुई और सबको इंतजार द्वारका एक्सप्रेसवे का था। पहले ये स्टेट हाईवे था और बाद में ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो गया। लैंड एक्विजिशन जैसे इश्यूज तभी रिजॉल्व हो पाए जब ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हुआ। तो जब ये रिजॉल्व हो गया और NHAI ने इसे कंप्लीट कर ही दिया है, तो क्यों ना अब जीएमडीए भी यहाँ पार्टिसिपेट करे और जो यहाँ के एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट करे और आसपास के एरिया से बेटर कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करे। इसके लिए जीएमडीए इस पे वर्क कर रही है। ये तो इसकी थी एक्चुअल नीड। अब समझते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू को। ये जो प्रपोज रेल ओवर ब्रिज है, ये सिर्फ ट्रैफिक प्रेशर को ही कम नहीं करेगा, बल्कि जो नियर बाय 4 लेन बसई आरओबी है, इसको भी एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आज की खबर है ये कि टेंडर जीएमडीए ने फ्लोट किया है कि वो कंसल्टेंट को हायर करेगा, जिससे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा ट्रैफिक पैटर्न के ऊपर, व्हीकल डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि रश आवर्स में आप देखेंगे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ हो जाता है। तो उसको प्रॉपर एनालाइज करने के लिए कि वाकई में इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो ज़रूरत दिख रही है, तो प्रॉपर एनालिसिस करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाएगा और डिटरमाइन किया जाएगा कि
बेस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर इस पे क्या है, या तो आरओबी बनना है या तो रेल ओवरब्रिज बनना है या अंडरपास बनना है। इसका प्रॉपर एनालिसिस के लिए कंसल्टेंट हायर करने का काम शुरू हो गया, मतलब इसके टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। अब समझते हैं आखिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ रेजिडेंट्स और कम्यूटर्स को। इस बसई रेल ओवर ब्रिज का जो ये प्रोजेक्ट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ रेजिडेंट्स और कम्यूटर्स को होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कनेक्टिविटी होगी। गढ़ी हसरू और द्वारका एक्सप्रेसवे के जो बीच का जो शॉर्टर ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा, मतलब ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा। कम्यूटर्स को भी काफ़ी इसका फ़ायदा मिलता दिख रहा है। स्पेशली यहाँ स्कूल्स, सोसाइटी, हॉस्पिटल या इंडस्ट्रियल एरिया जो कि सेक्टर 37C 37D में है या आसपास के एरिया सेक्टर 9B, इनसे कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। स्पेशली जो बसई विलेज है वो एक्सपेक्टेड है कि एक नया एक्सपीरियंस यहाँ लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। इन सेक्टर्स को और बसई विलेज को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और आसपास बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी है, जिसमें बीपीटीपी की कुछ ग्रुप हाउसिंग्स है, एम्पीरिया है, स्पीरा है, ILD ग्रीन है, एपेक्स है, आर होम्स है और कुछ रामब्रस्ता के प्रोजेक्ट हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स हैं। इनको इससे काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइंस की। जी हाँ, GMT ने प्रोएक्टिव ये स्टेप उठाया, टेंडर फ्लोट किए हैं कंसल्टेंट को हायर करने के लिए कि इसका टाइमली कंप्लीशन का एक तरह से एश्योरेंस हो, इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंट हायर किया जा रहा है। तो ये प्रपोज स्ट्रक्चर है, ROB बनेगा या RUB बनेगा, ये GMD ब्रॉडर स्ट्रेटजी बना रही है जिससे कि कनेक्टिविटी को बूस्ट मिले और मेजर सेक्टर रोड्स और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाए। ये एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक ये काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि रेजिडेंट यहाँ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि इस टाइप का जो डेवलपमेंट है या एक्सप्रेसवे खुलने के साथ साथ जो एनहांस्ड कनेक्टिविटी फ्यूचर में और हो पाए, इसका हम सभी को इंतज़ार है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस की। जैसे जैसे ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात होती है तो हमेशा इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होता है। और बसई रेल ओवर ब्रिज जो कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ज़रूर ध्यान में रखे जा रहे हैं, मतलब इससे एनवायरनमेंट पे मुझे लगता है ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक फ़्लो होगा या आइडलिंग जो व्हीकल्स है जो कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर होती हैं वो कहीं हद तक वहाँ कम होगी। गाड़ियाँ कई बार खड़ी होती हैं तो पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होता है जैम के केस में, तो इससे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कमी आ सकती है। और इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो लोअर कार्बन एमिशन है, जिससे कि एयर क्वालिटी भी काफ़ी हद तक इसकी आसपास के एरिया में इम्प्रूव हो सकती है। और इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इस हिसाब से बनाने की तैयारी है कि वो इको फ्रेंडली पार्टिसिपेशन हो और प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो है उसमें मिनिमम कार्बन एमिशन हो। कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, इसके एग्जीक्यूशन स्टेजेस, प्लानिंग जो कि बसई रेल ब्रिज प्रोजेक्ट की है, इस GMD ये कोशिश कर रही है कि यहाँ कम्युनिटी इंगेजमेंट भी काफ़ी हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी आए। पब्लिक कंसल्टेशन जो साथ में स्टेक होल्डर्स मीटिंग ये रेजिडेंट्स के बीच में करने की तैयारी कर रही है। इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ के लोगों को कि वो अपना फीडबैक दे पाए और कैसे बेटर तरीके से इसे किया जाए उस पर भी काम हो सके। तो ऐसे रेगुलर अपडेट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिलेटेड अथॉरिटी यहाँ प्लान कर रही है कि वो कम्युनिकेट किया जाए डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, और इससे जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के कम्यूनिटर्स हैं, उनके बीच में ट्रस्ट आएगा और एक कोलैबोरेशन होगा अथॉरिटी और कम्युनिटी के बीच में। इस पे GMD अब काम कर रही है और अथॉरिटी की कोशिश है, मतलब GMD की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी कोशिश है कि इस काम को सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के तहत इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों के बीच में अथॉरिटी के प्रति कॉन्फिडेंस और विश्वास भी बढ़े। तो ये तो थी बसई रेल ओवर ब्रिज या रेल अंडर ब्रिज या रेल अंडरपास, जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है
जो कि एड्रेस करता है ट्रैफिक कंजेशन और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए गुरुग्राम की। और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो होगा, जिससे GMDA अब कोशिश कर रही है कि कम्युनिटिंग एक्सपीरियंस लोगों के बेटर हो और इसमें आम जनता का सपोर्ट हो और डेवलपमेंट उस रीजन के अंदर, स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे के रीजन के अंदर ज़्यादा हो पाए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।